हेलो प्यारे बच्चों। वेलकम टू माय चैनल श्री एकेडमी पढ़ाई ओनली। बेटा आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा कार्बन कंपाउंड के अंदर सोप एंड डिटर्जेंट से। तो देखो बेटा, एस्टरिफिकेशन, सपोनिफिकेशन, ये सारी चीजें तो आपने कर ली, बड़ी इजीली आप कर भी लेते हैं, आसानी से समझ में भी आपको आ जाता है। लेकिन इसके अंदर बेटा एक टॉपिक है कि भाई डिटर्जेंट्स जो होते हैं दे आर इफेक्टिव एज कंपेयर टू सोप, स्पेशली इन हार्ड वाटर। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए बेटा, इसका जो केमिकल रिएक्शन वाला जो पार्ट है, पहली बात तो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड लेवल पे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर भी लेकिन समझने के लिए ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। स्पेशली अगर आप क्लास 11th और 12th में अगर आप साइंस लेते हैं तो सेम टॉपिक दोबारा रिपीट होगा आपके लिए। तो ये समझना जरूरी है बेटा कि सोप एंड डिटर्जेंट्स में क्या डिफरेंस है, स्पेशली जब हम बात करते हैं हार्ड वाटर की। तो देखो बेटा, एक बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। देखो, एक बच्चा होता है बेटा, और वो काफी ज्यादा तेज बच्चा होता है, काफी ज्यादा एक्टिव बच्चा होता है। अब मान लो बेटा, उसे घर वालों ने बोला बेटा एक काम कर, बगल वाली दुकान से जाकर के ये सामान ले आ। अब वो रास्ते में गया बेटा, उसको कोई फ्रेंड मिल गया, उस फ्रेंड के साथ वो बातचीत में लग गया। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो अपना काम भूल गया, कहीं इधर इधर उधर चला गया। या ये कह लो कि जहां पे उसको जाना था वहां वहां ना जाकर के वो डेविएट हो गया, किसी और काम में लग गया। तो जो उसका मेन काम था, मेन रोल था, वो नहीं कर पाया। तो बेशक वो ज्यादा रिएक्टिव था, तेज बच्चा था, इंटेलिजेंट बच्चा था, बट डेविएशन की वजह से जो है, क्योंकि जब बेटा क्या होता है ना, जब ज्यादा रिएक्टिविटी होती है तो हायर अनस्टेबिलिटी भी होती है। यानी केमिस्ट्री में हम बोलते हैं कि मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल। तो अब हम आते हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स पे। तो सोप एंड डिटर्जेंट्स की बेटा बात करें तो सोप की और डिटर्जेंट्स की डेफिनेशन आपको पता है कि सोप में जो है बेटा सोडियम और पोटेशियम होते हैं, जबकि बेटा अगर डिटर्जेंट्स की बात करें तो उसमें हम लोग अमोनियम या बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात करते हैं। आपको पता है बेटा कि सोप के अंदर सोडियम पोटेशियम जो होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। और जब हम बात करते हैं हार्ड वाटर की, तो उसमें बेटा क्या होता है, हार्ड वाटर इज हार्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। तो हार्ड वाटर का जो कैल्शियम मैग्नीशियम है, उसका काम होता है सोप को डिस्ट्रैक्ट करना। तो जैसे ही बेटा सोप मॉलिक्यूल हार्ड वाटर में आता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को देखता है, तो सोडियम और पोटेशियम की जो रिएक्टिविटी वाली जो टेंडेंसी है, वो कहता है यार मिसेल फॉर्मेशन तो हम बाद में करेंगे, क्लीनिंग एक्शन तो बाद में देखेंगे, पहले काम करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम को देख लेते हैं, है ना बेटा। अब क्या होगा, वो कैल्शियम मैग्नीशियम को देखेंगे, या ये कह लीजिए कि कैल्शियम मैग्नीशियम उनको देख लेते हैं। फाइनली ये जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस हैं, सोप के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेते हैं जो कि इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल का मतलब होता है वो प्रेसिपिटेट बना लेगा, जिसे हम लोग स्कम भी कहते हैं। तो ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट है, अब उसमें क्या हुआ बेटा, सोप मॉलिक्यूल तो ट्रैप हो गए। अब जब सोप मॉलिक्यूल ट्रैप हो गए तो क्या नाम है, उनको जो मिसेल फॉर्म करना था, क्या वो मिसेल फॉर्म कर पाएंगे? और जब मिसेल फॉर्म नहीं कर पाएंगे तो क्लीनिंग एक्शन में उनका कोई रोल नहीं रह पाएगा। बेसिकली ये जो सोप मॉलिक्यूल्स थे उनको जाना था क्लीनिंग करने के लिए, बट वो चले कहां गए, स्कम फॉर्मेशन के लिए। तो उनकी जो अपनी आइडेंटिटी थी वो खत्म हो गई। जबकि डिटर्जेंट्स की बात करें तो डिटर्जेंट्स के साथ सोडियम पोटेशियम ना होकर के जो है आपका अमोनियम या बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स लगे होते हैं, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या कह रहे हैं। उनको पता है कि भाई मुझे तो क्लीनिंग करनी है, मुझे तो मिसेल फॉर्म करना है। वो अपने गोल पे, अपने टारगेट पे ना पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, और रास्ते में आने वाले जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनसे दूर रहते हैं और चुपचाप जाकर के मिसेल फॉर्म करते हैं और क्लीनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए जो है डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट वाटर, बट सोप इज नॉट इफेक्टिव। बिल्कुल उसी तरीके से कि एक कमजोर बच्चा भी है, एक एवरेज बच्चा भी है, अगर वो अपने टारगेट पे, अपने लाइफ में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो वो अपने काम को आज नहीं तो कल अच्छे से कर पाएगा। जबकि कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बट अगर वो डिस्ट्रैक्टेड है तो हो सकता है कि वो लाइफ में जितना आगे उसको बढ़ना चाहिए उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा।
तो इस तरह से बेटा मैंने आपको एक टॉपिक एज वेल एज एक लाइफ स्किल्स जो होती हैं वो भी आपके साथ मैंने डिस्कस करी। तो उम्मीद है बेटा आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा और शायद आपको अपने लाइफ में भी जो है कुछ क्लैरिटी मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप में से बेटा किसी बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।